हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई हॉरर स्टोरी में। जो आज की है, ये एक घटना है, ये एक रियल घटना है। जो एक लड़की के साथ हुई थी। प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, आप करते नहीं हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जो आज की एक कहानी है, जी शानवी की कहानी है। शानवी थी, वो एक तो फोटोग्राफर थी। वो एक तो बिल्कुल बेफिक्र लड़की थी। उसको किसी बात की कोई वो फर्क नहीं पड़ता था, और अपनी लाइफ में वो अपने वो से जीती थी। सभी को उसका ये बिंदास एटीट्यूड बहुत पसंद आता था। जो भी पैसे वो अपनी फोटोग्राफ से कमाती थी, वो सब पैसों को पहाड़ों में नई नई जगह घूमने के लिए लगा देती थी। छानवी को अकेले घूमना बहुत पसंद था। इस बार वो अकेले ही एक नई जगह हिल स्टेशन आई थी। वो जगह एक गांव के पास थी। उस पहाड़ के ऊपर ऐसी जगह थी जहाँ से इसका नज़ारा देखने का जन्नत से कम नहीं था। तो चांदी वहां पर ट्रैक से जाने के लिए करीब का कम से कम वो गांव से 5 किलोमीटर लंबा था। चांदी तो वो नज़ारा देखने के लिए उसने अपना बैग तैयार किया और अपना कैमरा उठाया और उस ट्रैक पे चली गई। उसके साथ कुछ लोग और भी इस ट्रैक पे जा रहे थे। चांदी बस ऊपर के व्यू के बारे में सोचती, खुद को मोटिवेट करती ऊपर चढ़े जा रही थी। कुछ दूर चलते ही शानवी को पहाड़ के ऊपर जा रहा एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया। शानवी ने ठीक से देखा, वो कच्चा रास्ता ऊपर जाकर वो ट्रैक से मिल रहा था। तो शानवी को लगा एक अच्छा शॉर्टकट है, तो वो वहाँ पे चली गई। शानवी को ट्रैकिंग का काफ़ी अनुभव था, तो उसने वो कच्चा रास्ता ले लिया। उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए करीब आधा घंटा हो गया था, पर उस ट्रैक वाले रास्ते पे पहुंच नहीं पा रही थी। पर वो जो रास्ता था वो एक घने जंगल में जा चुकी थी। शानवी को जब वापस मुड़कर देखा तो वो वापस जाने का रास्ता भी नहीं समझ आ रहा था। वो रास्ता भटक चुकी थी। उसके फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं था। अब वो बहुत परेशान हो चुकी थी। अपनी किस्मत को कोसती हुई शानवी अब सही रास्ता खोजने लगी। भूख के मारे उसकी जान निकले जा रही थी। तभी उसके सामने कुछ ऐसा नजर आया जिसे देखकर उसकी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। उस वीरान जंगल के बीच में एक बहुत ही सुंदर कैफे बना हुआ था। जो कैफे सड़क एक पक्की सड़क को मिलता था। शानवी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो जल्दी ही दौड़कर उस कैफे की तरफ गई, और अंदर जाते ही कैफे जितना बाहर से सुंदर था उससे ज़्यादा सुंदर अंदर से था। अंदर जाते ही उसे बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी, और कुछ लड़के लड़कियां वहाँ हंसते हुए खेल रहे थे। वो कैफे में परफेक्ट था। शानवी सब कुछ भूल गई थी। फटाफट वो एक टेबल पे बैठ गई। तभी एक वेटर आया, उसने मेनू कार्ड टेबल पे रखा और शानवी की नज़र उसकी कलाई पे गई। उसकी कलाई पे जलने का निशान था। इससे पहले शानवी कुछ और पूछती तो उसने वेटर ने अपने गाँव को ढक लिया। शानवी को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, इसलिए उसने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने ऑर्डर किया। कुछ समय बाद शानवी को लगा कि उसे पहले फ्रेश हो जाना चाहिए। वो उठ के वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम के रास्ते पर उसने हंसते खेलते लड़के और लड़की के टेबल भी थे। तभी उसने देखा कि इसके एक लड़का बैठा हो, तो उसके सर पे गाँव था जो कि उस वेटर के गाँव से मिलता जुलता था। तो शानवी उसे देखने लगी। जब उसने शानवी ने अच्छी तरह देखा तो उसे लगा कि किसी के चेहरे पे, किसी के कलाई पे, किसी के कहीं ना कहीं कोई ना कोई घाव है। तो शानवी बहुत ही अजीब लगा, और शानवी देखते देखते से उसे नोटिस किया कि सभी जो वहाँ पे बैठे हुए थे तो उसे डरावने तरीके से घूर रहे हैं। शावनी शावनी को लगा कि शायद मुझे देखकर ये थोड़ा जा नाराज हो गया, इसलिए वो सॉरी बोलकर वॉशरूम में चली गई। मुंह धोने के बाद जब शानवी ने सिर उठाया, शीशे में देखा तो उसे वॉशरूम पूरा जला हुआ दिखाई दे रहा था। अचानक उसे बहुत जोर से लोगों के रोने चीखने की आवाज़ आने लगी।
इससे पहले शानवी कुछ समझ पाती, वो कैफ़े वैसे का वैसे हो गया। शानवी को लगा कि इस कैफ़े में कुछ तो गड़बड़ है, वो जल्दी से अपना पेट भरकर वहाँ से निकल जाए। शानवी सर झुकाकर अपने टेबल पर पहुँच गई और अपने खाने का इंतज़ार करने लगी और सिगरेट जला ली। सिगरेट जलाने के बाद जैसे ही शानवी ने सिगरेट जलाई तो सभी लोग उसे बहुत ही डरावनी निगाह से देखने लगे और इतने गुस्से से देखने लगे कि उनकी आंखें लाल हो चुकी थी और उनके चेहरे वो काले पड़ चुके थे। वो वेटर जो शानवी को बहुत हंसकर बात कर रहा था, अब शानवी की तरह गुस्से से तेजी और दौड़ता हुआ आ रहा था। शानवी ने सहम कर अपनी सिगरेट पानी के गिलास में डालकर बुझा दी। शानवी इससे पहले कुछ समझ पाती, वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। इससे पहले वो कुछ कर पाती, उसने देखा कि वहाँ बैठे लोग जितने शरीर काले पड़े थे अब वो राख की तरह टूट रहे हैं। ये देखकर शानवी की जान से निकल गई और वो अपना सामान उठाकर कैफ़े से भाग गई। जब वो उस वहाँ से निकली तो पीछे मुड़कर देखा तो वो बहुत खूबसूरत कैफ़े नहीं, एक पुरानी जली हुई बिल्डिंग दिखी। वहाँ शानवी बिना कुछ सोचे समझे बस रोड पे भागती गई। रोड पे भागते भागते उसे एक गाड़ी दिखाई दी और गाड़ी में उसी एरिया के रहने वाला एक आदमी था। शानवी की ऐसी हालत देखकर उस आदमी ने अपनी गाड़ी में बैठा लिया। शानवी ने उसके साथ हुआ हादसा जैसे तैसे उस आदमी को बताने की कोशिश की। शानवी को लगा कि वो आदमी उसे पागल समझेगा, पर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो शानवी को कभी सोचा भी नहीं था। उसने शानवी को बताया कि जिस जगह वो बात कर रही है वो कई साल पहले एक कैफ़े हुआ करता था। एक बार एक कस्टमर उसी कैफ़े में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था और उसने सिगरेट बिना बुझाए टेबल के पास ही फेंक दिया। उस आदमी की लापरवाही की वजह से पर्दे में आग लगी और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, कैफ़े पूरा आग में जल चुका था और अंदर फंसे हुए लोग जलकर मर गए और शानवी ये सुनकर हक्की बक्की रह गई। अब उसे समझ आ रहा था कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस कैफ़े में जो सभी लोग उसे जिंदा लग रहे थे वो जिंदा नहीं बाकी मरे हुए इंसान थे। लेकिन शानवी को ये नहीं पता था कि उससे बगल में बैठे इंसान की गर्दन पर भी वैसा ही जलने हुए का निशान था। अगले दिन उस एरिया के अखबार में एक खबर आई जिसमें लिखा था कि एक लड़की की इसी रोड पे एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और उस लड़की का नाम। तो दोस्तों आप लोग बताना जी कहानी आपको कैसी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जो हम नई नई और हॉरर स्टोरी आपके साथ लेके आ सके। अगर आपको में किसी के साथ कोई सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताना हमारे इंस्टाग्राम पे, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। धन्यवाद।